हसद, बुग़्ज़, नफरत वो बीमारी है जो लोगों को वो काम भी करने पर मजबूर कर देता है जो शायद वो कभी करने का सोच भी नहीं सकते। हमारी सोसाइटी में ये मर्ज इस कदर लोगों की रूहों में घुस चुका है कि शायद ही कोई घर और खानदान इसके वार से महफूज हो। सास बहू के इख्तलाफात और दीगर खानदान के अक्सर झगड़े और फसाद इसी मर्ज से पैदा होते हैं। और सियासत में भी ये हसद नफरत आजकल पाकिस्तानी सियासत का सिंबल है। इमरान खान भी एक ऐसा ही नाम है जिसको सुनकर कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं और ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि अल्लाह की पनाह। इसी तरह एक नॉन लीगी ने एक्स ट्विटर पे सिर्फ इमरान खान को काफिर प्रूफ करने के लिए एक दरबार की तस्वीर के साथ इस्लामिक स्कॉलर आसिम उल हकीम से सवाल किया कि शेख मज़ारात पर सजदा करना शिर्क है। शेख ने जवाब दिया, आप ये सवाल तस्वीर के बिना भी पूछ सकते थे। जब कोई ऐसी तस्वीर को देखता है जो कि तकरीबन 8 साल पुरानी है तो मालूम होता है कि इस सवाल के पूछने का मकसद मजहबी नहीं बल्कि सियासी है। ये वाज़ेह है कि आप इस्लामी अहकामात के बारे में नहीं बल्कि सवाल पूछने का मकसद घटिया सियासी बयानियां बनाना है और इसे अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। किसी पर तकफीर करना फवारजियों का काम है और इस मामले में ये लागू नहीं होता, क्योंकि तकफीर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसकी शराइत पूरी ना हो जाए। आपको अल्लाह से डरना चाहिए और जब आप किसी से नफरत करते हैं तो मर्द की तरह लड़ें और ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल ना करें। अपनी सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्लाम और मजहबी अहकाम को इस्तेमाल मत करें, जबकि आप खुद भी इस्लाम की बुनियादी बातों को नहीं जानते और ना ही इसकी परवाह करते हैं। आखिर में शेख लिखते हैं, गेट अ लाइफ। वो वीडियो मैंने भी देखी। जब वो वीडियो सामने आई तो एक के बाद एक शिर्क के फतवे लगे, लेकिन इमरान खान ने क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने सजदा नहीं किया, सिर्फ चौखट को ताजीमन चूमा था। मैं भी खान को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन चूमना भी मेरे नजदीक गलत था। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है और स्पेशली मिजाज पर तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पहले ही हाई लेवल का शिर्क होता हो। खैर, एक बंदे की वजाहत के बाद भी इस बात पर इसरार करना कि नहीं जी ये सजदा ही था, तो अगर आप कभी गलत साबित हो गए तो क्या होगा? किसी पर तोहमत लगाने की सजा नहीं मिलेगी। अगर तो खान ने सजदा किया हो तो उसकी सजा अल्लाह देगा, ना कि आप लोग किसी पर फतवा लगाकर उसको मार डालो। उसको बताना है कि जो तुमने किया है वो गलत है, फिर समझना या ना समझना उसका काम है। हमारे पाकिस्तान में तो पहले ही मजहब के नाम पर कुछ लोगों ने अपना ही इस्लाम बना लिया है। लास्ट ईयर फैसलाबाद में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किया, एक मुसलमान होकर मुझे आज तक उस वाक़ये पर शर्म आती है। और 2 दिन पहले सरगोदा में फिर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ वही किया। झूठा इल्जाम लगाकर उस बेचारे की जूतों की फैक्ट्री लूटी, उसकी फैक्ट्री को आग लगाई और फ्री के जूते चोरी करने के बाद सब भूल गए कि उनके नबी की या उनके मजहब की किसी ने तौहीन की है। जो श्रीलंकन के साथ किया और मिशाल खान के साथ जो हुआ, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। आप कोई भी दीन की हिदमत नहीं कर रहे। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। बेशर्मो क्यों अपने दीन का मजाक बना दिया है। जिस पर दिल करता है तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसको मार देते हैं। कोई खौफ खुदा नहीं। अगर किसी ने कोई गुस्ताखी की है तो कानून मौजूद है। आप लोगों के पास क्या अथॉरिटी है कि खुद ही अदालत लगाकर सामने वाले को मार डालो? किसी को मारने मरवाने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि मरने वाले की तो जान छूट गई, वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया, गुनाह किया तो सजा मिलेगी, पर उसके पीछे तुम उसके खानदान को मरने के लिए छोड़ देते हो। खौफ नहीं आता अल्लाह की पकड़ का? एक माँ सारी जिंदगी लगाकर बेटा जवान करती है और तुम लोग अपनी जाती दुश्मनी के चक्कर में नबी की दीन की तोहमत लगाकर उसको खत्म कर देते हो। क्या नबी पाक ने ये तालीम दी थी? ताइफ में जब बदबख्तों ने पत्थर मार मार कर लहू लुहान कर दिया, नलैन पाक खून से तर हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बददुआ तक भी दी हो, तो तुम लोगों ने इस्लाम के नाम पर ये मारना कहाँ से सीख लिया? और पाकिस्तान में रहने वाली अकलियतें इतनी पागल है कि तुम मजहबी जुनूनियों में रहकर वो कोई ऐसी गुस्ताखी का सोच भी सके? इनको नहीं पता कि हमारी बोटी बोटी कर देंगे ये पागल? इतनी सी बात है, पर अकल हो तो आवाम सोचे। जिस लेवल का शिर्क हमारे मज़ारात पर होता है, अगर उसको पोस्ट करके ये सवाल पूछता तो इसको जवाब भी मिल जाता, पर जब मकसद ही कुछ और हो तो फिर इंसान सामने नजर आने वाली चीजों को छोड़कर ऐसी ही उल्टी हरकतें करता है। वो कहते हैं ना कि जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद करते हैं तो उनसे नफरत ना करें, क्योंकि असल में यही वो लोग हैं जिन्हें मुकम्मल यकीन होता है कि आप उनसे बेहतर हैं। इख्तलाफात का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन नफरत, हसद, बुग़्ज़, मुनाफ़िक़त और एहसान फरामोशी का नहीं।